सो गाइस स्वागत है आपका एक और नई एनालिसिस वीडियो में। सो गाइस इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे आप लोग मंडे को ट्रेड प्लान कर सकते हो, कौन सा ट्रेड हमारे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है, तो चलिए इसको मैं 5 मिनट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले आप डेली चार्ट पर भी यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट जो है यहाँ पे बाइंग साइड कंटिन्यूशन किया है, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन किया, उसके बाद बाइंग साइड अच्छा खासा ब्रेकआउट दे करके प्राइस हायर लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है। तो अगर यहाँ पे हम देखा जाए प्राइस को, अगर मैं हम ऑब्जर्व करें तो प्राइस के हिसाब से हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सिंपली अगर मैं प्राइस लेकर के आता हूँ तो इस सपोर्ट से यहाँ पे लगभग 1500 पॉइंट का मोमेंटम कंटिन्यूशन फ्लो में हुआ है। कोई मार्केट में मेजर रिट्रेसमेंट यहाँ पे नहीं आई है, इसलिए हो सकता है यहाँ से प्राइस जो है वो एक पुल बैक यहाँ पे यहाँ कहीं तक का ले सकता है, देन यहाँ पे कंटिन्यूशन का प्लान कर सकता है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे मार्केट जो है वो मंडे को ही रिट्रेसमेंट के लिए आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है प्राइस थोड़ा बहुत यहाँ से पुल बैक लेने के बाद अगेन कंटिन्यूशन वगैरह करे, फिर धीरे धीरे कोई रिट्रेसमेंट का प्लान करे। तो यहाँ पे हम 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे चार्ट पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मैं 5 मिनट के चार्ट पे ही ट्रेड करता हूँ और 5 मिनट के चार्ट पे ही मैं एनालिसिस करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो 5 मिनट के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे कि मार्केट कर क्या रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे मेजर मार्केट का यहाँ पे क्या चल रहा है। मेजर मार्केट यहाँ पे बाइंग ट्रेंड में है, कंटिन्यूशन मेजर बाइंग ट्रेंड है। शॉर्ट टर्म की भी देखेंगे तो पिछले 2-3 दिन से मार्केट जो है कंटिन्यूशन बाइंग साइड सस्टेन किया है और हाइयर लेवल से थोड़ा सा सेलिंग आई है और एक रिट्रेसमेंट जो मार्केट में पेंडिंग थी, यहाँ पे एक रेंज बनाई। रेंज के बाद क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे कंटिन्यू किया, छोटा सा रिट्रेस किया, अगेन कंटिन्यू किया और ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब हो सकता है कंटिन्यू करे, जिसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को ज़्यादा नज़र आ रही है। तो चलिए एनालिसिस कर लेते हैं और अपना प्लान जो है वो रेडी कर लेते हैं कि कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं, कौन सा ट्रेड सबसे बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया। अब देखिए प्लान कैसे होगा कि ऑल टाइम हाई से प्राइस रिट्रेसमेंट किया है। तो यहाँ पे आप अगर हम सिंपल एक नॉर्मल जो प्राइस एक्शन है उसको समझे कि ऑल टाइम हाई से प्राइस इतना गिरा है, अब कंटिन्यूशन तो गिरेगा नहीं। ठीक है, तो प्राइस अगर यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद अपने कल के लोस को ब्रेक करता है, फ्लैट खुल के यहाँ कहीं आ गया, तो हम यहाँ पे सपोर्ट कन्फर्मेशंस के बाद बाइंग साइड प्लान एक करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला प्लान। और अगर कहीं गैप डाउन यहाँ कहीं खुल गया, यहाँ कहीं खुल गया, तो आपको अग्रेसिवली सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम डाउन साइड हो चुका होगा, मार्केट मेजर बाइंग में है और यहाँ पे ये जो अग्रेसिव बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं वो यहाँ कहीं से सपोर्ट बनने पर अगेन बाय करने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे गैप डाउन के केस में भी हम सपोर्ट कन्फर्मेशंस के बाद बाइंग का प्लान यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस इतना ज़्यादा नीचे गिर जाएगा तो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट के बाद फिर प्राइस डिसाइड करेगा कि उसको कंटिन्यू करना है या फिर सस्टेन के बाद अगेन कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लान कि फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुलता है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे। अब अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लैट खुल के या थोड़ा गैप डाउन खुल के अगर ऊपर आ जाता है तो ऊपर के केस में देखिए क्या रहेगा, यहाँ पे हमें प्रॉपर एक कन्फर्मेशन, एक रेंज चाहिए होगी मिनिमम 20-25 मिनट, आधे घंटे की। उसके बाद अगर ऊपर की साइड ब्रेक करेगा, वॉल्यूम कन्फर्मेशन सब हमारे फेवर में होगा, तो कंटिन्यूशन बाइंग साइड का ही हम यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है यहाँ कहीं और यहाँ पे पहला सेलिंग स्विंग आ जाता है, सपोर्ट कन्फर्मेशंस के बाद पहला प्रेफरेंस बाइंग साइड को दिया जाएगा। अब अगर बात करें कि सेलिंग का ट्रेड हमारा कहाँ बन सकता है, देखिए मैं आपको बोलूँगा कि एक दिन आप वेट कर लीजिए, मतलब मार्केट में मंडे के दिन आप जो है वो सेलिंग का प्लान यहाँ पे मत ही रखिएगा अगर आपको थोड़ा सेफली चलना है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का कोई भी सेटअप कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सेलिंग का एक ही बन सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा गैप अप खुल गया और ऊपर गया, फिर यहाँ कहीं से कोई वीकनेस दिखाने लगा, नेगेटिविटी, फिर अगेन लॉस के पास आ गया, वो एक हो सकता है। उसके अलावा कोई भी सेलिंग का पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमें क्या नज़र आ रहा है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव मेरे को नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पूरा दिन जो है वो नेगेटिव में रहा है। ऑल टाइम हाई लगाया 54,500 के आसपास यहाँ पे और वहाँ से कंटिन्यूशन प्राइस ने
यहाँ पे वीकनेस के साथ लोअर लेवल के आसपास ये अपने सारे मेजर सपोर्ट्स को ब्रेक करके यहीं कहीं क्लोजिंग दे दी है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये गैप डाउन खुल सकता है जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है, या फिर फ्लैट खुल के एक बार नीचे का स्पाइक ये दे सकता है। तो इस केस में भी क्या होगा, मार्केट जो ऑल टाइम हाई से, अगर हम नॉर्मल प्राइस एक्शन को समझें कि ऑल टाइम हाई से ऐसे प्राइस कंटिन्यूशन नहीं गिरेगा। यहाँ पे जैसे ही निफ्टी में भी सपोर्ट कंफर्मेशन आएगा तो बैंक निफ्टी में भी जैसे ही यहाँ पे कहीं से भी सपोर्ट कंफर्मेशन आएगा तो एक बाइंग साइड प्लान किया जाएगा, क्योंकि प्राइस इतना ज़्यादा गिर चुका होगा। तो उसके बाद वो डिसाइड करेगा रिट्रेसमेंट के बाद उसको कंटिन्यू करना है या फिर यहाँ कहीं सस्टेन करके ऊपर की साइड प्ले करना है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई से ऐसे नहीं गिरेगा। उसको एक हेल्दी एक मेजर रिट्रेसमेंट चाहिए होगी, उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि अगर वो अगेन सपोर्ट्स को टेस्ट करता है तो कंटिन्यू कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी सिंपल निफ्टी जैसा ही प्लान है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा प्लान जो चेंज रहेगा वो ये रहेगा कि अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, ठीक है, फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे गिरा है तो रिट्रेसमेंट कंप्लीट, तो यहाँ से अगर अगेन वीकनेस कंफर्मेशन आने लगता है तो फिर अगेन अपने लॉस लेवल को ये टेस्ट कर सकता है। एक दिन हमें वेट कर लेना है, अग्रेसिवली आपको जो है वो ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगले दिन मतलब जो मंडे को मार्केट ओपना उस दिन डिसाइड हो जाएगा। अगर ये फिर से इस लेवल के आसपास वीकनेस के साथ क्लोज करता है तो फिर नेक्स्ट डे बढ़िया ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस और निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो।